विलोम। पहल का भोजपुरी फिल्म का नाम बताइए। पहल का भोजपुरी फिल्म। हाँ, कोई आदमी बता दीजिए। है गंगे वाला, लेकिन गंगा के पार न है। गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो, है ना। गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो। उसमें हीरो कौन था? मनोज कुमार। कौन हीरो था? मनोज कुमार था। तिवारी ना, मनोज कुमार। मनोज कुमार दोसर हीरो रहे। ये तो मनोज तिवारी तो बाद में ना, ठीक है ना। हाँ, दोबारा से जो है भोजपुरी वही शुरू किया, ठीक है ना। ससुरा वाला पैसा वाला से, ठीक है ना। हाँ, वही के बाद अभी तक सब सिनेमा सब, है ना। एगो सिनेमा आल था, तोहरे खातिर गइल भैंसिया पानी में। एक बार था चलनी के चालल दूल्हा। कितने दिन तक चला चलनी के चालल दूल्हा? आरडी पैलेस में लगेले था। एक से एक सिनेमा सब भोजपुरी सिनेमा में, है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। कुछ भोजपुरी से सीखे। सिनेमा जो होता है वह समाज का आईना होता है। बहुत चीज जो है उससे आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन वही भोजपुरी सिनेमा में यह नौकर लेवल बना दिले है कि आप ऐसा कुछ सीखिए ना सकते। हाँ, अब हीरो रिक्शा वाला है, हीरोइन विधायक के बेटी है। विधायक से तो आप मिलिए ना पाते हैं, ओकरा बेटी से केना मिलिएगा, है कि ना। यहाँ रिक्शा वाला ओकरा लेकर के घुमा रहा है पूरा हर जगह। हाँ, निरहुआ रिक्शा वाला, खेसरिया रिक्शा वाला। एक दिन जो है ऐसे ही दो चार गो भोजपुरी गाना सुनी तो मन हुआ कि हम तो हमहू लिख सके छी। मन होला कि लिखिए दे छी, फिर खाली लिख के करम कथी। लेकिन हाँ, 2000-4000 रुपया में अब कोनो सिंगर जो है गाना गा देता है ना। भले वो चले ना चले अलग चीज है। और कोई चलेगा ना, देखते एते चलता हुई का अर्थ पते ना कि कथी कह रहा है वो ना बुझाएगा, चलेगा खूब। खास करके देखिएगा शादी ब्याह में जखन तो आदमी पी पा लेता है तब जो नाच करता है, तब कुछ बजे नाच तो सही लेगा। जनरेटरों पर नाच कर लेगा, जनरेटरों के आवाज पर जनरेटर चालू हुआ नाच करना शुरू, बजा बजे चाहे न बजे। है ना। हाँ, नागिन डांस तो फेमस है। मुंह में रुमाल लेके एगो बीन में लेला के एगो रहला। चलिए देखिए आप, विश्व के पठार, ठीक है ना। पठार देखिए, पठार कहने का मतलब वह समतल भूमि। पठार कहने का मतलब वह समतल भूमि जिस पर चट्टानों का विस्तार हो, वह कौन सी कहलाता है? आपका पठार कहलाता है, ठीक है ना। तो समतल भूमि कैसा है? समतल है। इसका शीर्ष कैसा रहेगा? सपाट। शीर्ष एकर कैसा रहेगा? सपाट शीर्ष रहेगा। शीर्ष रहेगा सपाट, ठीक है ना। समतल भूमि रहेगा और शीर्ष सपाट रहेगा, ठीक है ना। और बहुत दूर दूर तक वह फैला हुआ रहेगा, जिसमें आपका रहेगा चट्टान। वह कौन सी से निर्मित होगा? चट्टानों से निर्मित होगा, ठीक है ना। चट्टानों से यह निर्मित रहेगा। इसमें चट्टान कोई भी हो सकता है, आग्नेय चट्टान भी हो सकता है, अवसादी भी हो सकता है, या कायांतरित भी हो सकता है। समझ में आए, ठीक है ना। अधिकांश ये पठार जो आपका बना हुआ है वह कायांतरित चट्टान से बना हुआ है, ठीक है ना। कुछ ऐसा है जो आग्नेय चट्टान से, डायरेक्ट आग्नेय चट्टान से बना हुआ है। अब आग्नेय ही बाद में चल करके ना कायांतरित बन जाएगा। समझ में आए, मतलब जो चट्टान सब अभी अब वर्तमान में देख रहे हैं उसका निर्माण बहुत दिन पहले हुआ होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। आपको पता है चट्टान का ऊंचाई कितना होना चाहिए? चट्टान का ऊंचाई 600 मीटर तक, ठीक है ना। हाँ, 600 मीटर से ज्यादा, मतलब कि 600 मीटर तक होना चाहिए चट्टान का। 1000 तब तो पर्वत हो जाएगा। 1000 से ऊपर जाएंगे तो पहाड़ पर्वत हो जाएगा। 600 से 1000 पहाड़, और 1000 से ऊपर पर्वत, और यह 600 तक हो जाएगा कौन सी? आपका पठार हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ पर पठार जो है, पठार को बांटते हैं निर्माण के आधार पर कि कौन तरीका से निर्माण हुआ है, ठीक है ना। निर्माण के आधार पर देखिएगा पठार कै तरह का होता है, ठीक है ना। निर्माण के आधार पर पठार देखिएगा 2 तरह का होता है, ठीक है ना। एगो निर्मित होता है, वह होता है अंतरजातीय बल से। कौन सा? अंतरजात। क्या ना लिखाएगा? अंतरजात। देखिए तो ठीक लिखे हैं। अंतरजात बल।
अंतर्जात बल, ठीक है ना, अंतर्जात, ठीक है, अंतर्जात बल। और दूसरा जो होगा वह कहलाएगा बहिर्जात बल। वह कौन सी कहलाएगा? बहिर्जात बल, बहिर्जात बल, ठीक है ना। एक अंतर्जात बल से निर्मित होगा और दूसरा बहिर्जात बल से निर्मित होगा। और नहीं तो नाम धो देले है, आप आंतरिक और बाह्य भी तो कर सकते हैं, आंतरिक बल से निर्मित और बाह्य बल से निर्मित, या आंतरिक कारक से निर्मित और बाह्य कारक से निर्मित। समझ में आ गया, ठीक है ना। आंतरिक कारक या अंतर्जात बल का अर्थ होता है आंतरिक रूप से जो बल लगा है उसके वजह से निर्मित होने वाला पठार। समझ में आ गया, ठीक है ना। आंतरिक बल कथी होता है, तो आपको पता है पृथ्वी के अंदर में धरातल के नीचे प्लेट सब खेला तो प्लेटे का है, ठीक है ना। यही प्लेट टकरा करके भूकंप लाता है, ज्वालामुखी लाता है, मैदान का निर्माण करता है, पहाड़ का निर्माण करता है, तो पठारों का निर्माण यही करेगा, प्लेटें सब। तो जो आंतरिक रूप से प्लेट का जो इधर उधर परिवर्तन होता है, स्थान परिवर्तन, समझ में आए, उसके वजह से जो निर्मित हुआ है पठार, वह कहलाएगा अंतर्जात बल से निर्मित पठार। समझ में आ गया, ठीक है ना। और दूसरा हो जाएगा बहिर्जात बल से निर्मित पठार। बहिर्जात बल से समझिएगा कैसे होगा, जैसे मान के चलते हैं कि नदी निकली कहीं से, ठीक है ना, नदी निकली, रास्ता में जितना भी चीज है, चट्टान वगैरह जो सब भी मिलेगा, सबको तोड़ ताड़ के लाते लाते एक जगह जमा कर देती है, ठीक है ना। और आपको पता है नदी द्वारा जो तोड़ा गया चीज वो दो रंग का होता है। क्या रंग का होता है? दो रंग, एगो आंकड़ पत्थर टाइप का, आंकड़ पत्थर, और दूसरा होगा मिट्टी का कांप, ठीक है ना। मिट्टी, कांपीय मिट्टी जो होता है, चाहे गाद हो गया, ठीक है ना। तो गाद से निर्मित जो मैदान होता है जिसको तलचर कहा जाता है, तो तलचर तो कैसा होगा आपका, वह तो उपजाऊ होगा, ठीक है ना। लेकिन आंकड़ पत्थर से जो बना हुआ मैदान रहेगा वह उपजाऊ नहीं होगा। और वही सब जमा होते 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 बहुत विस्तृत क्षेत्र में कौन सी बन जाएगा आपका, पठार बन जाएगा। समझ में आए? अब आंकड़ पत्थर उसमें तो वहां पर उपजनी नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा बहिर्जात बल से अब बना सकते हैं पठार, ठीक है ना। और अंतर्जात बल से जो पठार से बनता है वह भी कई तरह का होता है। अंतर्जात बल से बनने वाला पठार भी कई तरह का होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई पहाड़ है, यह हो गया पहाड़ आपका, समझ में आया। और पहाड़ की वजह से, इस पर्वत की वजह से, यहां से किसी भी भौतिक कारक से, ठीक है ना, यहां से अगर चट्टान उटान सब लुढ़कना शुरू हुआ, लुढ़कते लुढ़कते क्या होगा, जैसे देख लीजिए उत्तराखंड वाला क्षेत्र में बिना मतलब बारिश होगा तब तो लैंडस्लाइड होता ही है। लैंडस्लाइड मतलब धरती का घसक जाना, समझ में। वो नहीं तो अगर बड़ा बड़ा चट्टान सब देखिएगा वो एकदम ओलहल रहेगा, जैसे ये ढुलकाव है ना, ये ढुलकाव है, एक बार चट्टान एकदम ओलहल रहेगा बड़का होके, ठीक है। अभी कब ढुलुक जाएगा कोई गारंटी ना, समझ में। हमको लिखो अथी में धैल ईयरफोन हम अपने धैल ठीक है। हाँ, यहाँ पर कौन सी रहेगा कि कब यहाँ से ढुलुक जाएगा पता नहीं चलेगा, समझ में। और कभी कभी एक बार ऐसा नहीं हुआ, हम बैठे थे मोबाइल टिप रहे थे, अब ठंडी के समय तो पूरा चादर उधर ऐसे करके ढके थे हाथ के उंगली अपने देख के डरा के नहीं जा अब चंदिका अचानक से उंगली पर अपने उंगली नजर पड़ा तो अपने बाबरी के कर हाथ चलिए देखिए कभी कभार हाँ, यहाँ पर कौन सी हो गया आपका, यह चट्टान कभी भी ढुलुक सकता है, ठीक है, समझ में आए। अब देखिएगा तो उत्तराखंड में हो गया बारिश के महीना में क्या होता है, अब इस पर जो मिट्टी सब जमा रहता है, तो बारिश आया, पानी वहां पर जमा हुआ, पानी जमा होने की वजह से क्या होगा, यह मिट्टी गीला होगा और यह ढुलुक जाएगा, समझ में, ठीक है ना। अभी ढुलकेगा तो सौ से, ठीक है ना, लेकिन यह मतलब चोट लगते जाएगा उस पर और टूट फूट होते जाएगा। टूट फूट होने से यह इसका बिखराव हो जाएगा, कहां पर, यहाँ पर जाकर के इस चट्टान का बिखराव हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी से बन गया पठार, इसी से कौन सी बन गया, पठार। यह पर्वत के कहां पर बना है, गोर पर, पर्वत के माथा हो गया, ये गोर हो गया, ठीक है ना। तो पर्वत के गोर पर बना है पठार। गोर माने जानते हैं ना, पैर, पांव, ठीक है ना, लेग, पीस, ठीक है, समझ में आए। तो यह हो गया कौन सी, पठार बन गया, समझ में आया आपका, ठीक है ना। तो यह जो पठार बना है तो पर्वत के पांव पर बना है, तो इसको कहेंगे पर्वत पादीय पठार। कौन सी कहेंगे, पर्वत पादीय पठार, पर्वत पादीय पठार, ठीक है ना। या इसी को जो है पर्वत पादीय, या फिर एक और नाम इसको कहा जा सकता है गिरिपद, एक और पठार, एक और नाम है इसका गिरिपद,
गिरिपद, ठीक है ना। गिरी मतलब कौन सी होता है, पर्वत, और पद माने हो गया पांव, ठीक है ना। तो गिरिपद पठार इसी को कहेंगे, पर्वत पादिया या गिरिपद, समझ में आ गया। तो एगो पठार ये वाला हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखिएगा, जैसे मान के चलिए एगो पहाड़ एने है, ठीक है ना, एगो पहाड़ एने है, एगो पहाड़ इधर है, ठीक है ना। अब इधरों से चट्टान सब आएगा, इधर से भी चट्टान सब आएगा, इस बीच में खूब विस्तृत पठार बन गया। अब है यह गिरिपाद ही, ठीक है ना, लेकिन हो कौन सी गया कि इसके दोनों तरफ या फिर उधर भी पहाड़ रहेगा, इधर भी पहाड़ रहेगा, चारों तरफ से बना, तो वह जो क्षेत्र कहलाएगा वह तो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको कहेंगे अंतः पर्वतीय पठार। कौन सी कहेंगे उसको, अंतः पर्वतीय पठार, अंतः पर्वतीय पठार, ठीक है ना। मतलब कि जिसके चारों तरफ पठार का विस्तार होगा, चारों तरफ पहाड़ रहेगा और बीच में पठार रहेगा, कौन सी कहलाएगा, अंतः पर्वतीय पठार कहलाएगा, ठीक है। ये सब का निर्माण कौन सी की वजह से हो रहा है, भू आंतरिक प्लेटों के परिवर्तन से हो रहा है, ठीक है ना। जो प्लेटों का विवर्तन होता है उसकी वजह से हो रहा है, अतः यह सब कौन सी हो गया, आपका अंतर्जातीय बल से निर्मित पठार हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आप देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि दक्षिण भारत, ठीक है ना, दक्षिण भारत का यह जो विंध्याचल के बाद का जो भारत है वह पठारीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पठारीय, ठीक है ना। कैला इसके पीछे का कारण है, ठीक है ना। जितना भी आप देख रहे हैं यह सब अलग अलग है सब, ठीक है ना, सब महाद्वीप अलग अलग है, लेकिन एगो थ्योरी ये आता है कि सब एक समय कौन सी था, एक ही जगह स्थिर था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सब में टकराव होते गया, प्लेटों सब में टकराव होते गए और सब टूट टाट करके अलग अलग बिखरते चला गया, ठीक है ना। अब इसके वजह से देखिएगा, यह भारत हो गया, भारत से तनका ले हट करके यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एगो ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम है बैरन, ठीक है ना। तो बैरन ज्वालामुखी जिस समय सक्रिय हुआ रहा होगा, ठीक है ना, टर्शियरी युग में, कौन से युग में, टर्शियरी युग में क्या हुआ, यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी का लावा सब निकला और वह लावा जम करके कौन सी बन गया, आग्नेय पठार, ठीक है ना। और उसी पठार का हिस्सा कौन है, आपका दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत का एरिया कैसन है, पठारीय है, ठीक है ना। अब चूंकि यह भारत जो है यह महाद्वीप के रूप में अगर काउंट करेंगे तो इसको कहेंगे महाद्वीपीय पठार। कौन सी, एशिया महाद्वीप का यह अंग हो गया, ठीक है ना। तो इसको कौन सी कहेंगे, महाद्वीपीय पठार। तो तीसरा पठार आपका कौन सा हो जाएगा, महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार, ठीक है, समझ में आया, महाद्वीपीय पठार हो गया, ठीक है ना। अगला देख लीजिएगा, अगर इसी में इधर वाला तट जो आप देख रहे हैं, इधर वाला तट, ठीक है ना, यहाँ पर अगर पठार का विस्तार हुआ है तो ये तट है, तो इसको तटीय पठार कह देंगे। कौन पठार कहेंगे इसको, तटीय पठार कह देंगे, तटीय पठार हो गया, ठीक है ना, तटीय पठार, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं आग्नेय चट्टान सब, ठीक है ना। जैसे आप देखे थे आग्नेय चट्टान कै रंग का होता है, फैकोलिथ, बैकोलिथ, लेपोलिथ, ये सब होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो गुंबद के आकार का अगर आग्नेय चट्टान बना है और वह बहुत बड़का क्षेत्र में फैला हुआ है, जैसे इदाहो, उत्तरी अमेरिका का इदाहो, ठीक है ना। तो इदाहो जो है वह गुंबदाकार रूप में बहुत विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है ना। तो वह जो पठार होगा उसको कौन पठार कहेंगे, गुंबद के आकार है तो उसको कहेंगे गुंबदाकार पठार, उसको कौन सी कहेंगे, गुंबदाकार पठार, वह हो गया गुंबदाकार पठार, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना। हाँ, मतलब बहुत बड़का गुंबद के आकार का पठार हो गया तो वह हो गया गुंबदाकार पठार, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिएगा पठार जो होगा अगर पूरा आग्नेय चट्टान से अगर बना हुआ है तो वही पर कुछ नहीं होगा, घास फूस कुछ नहीं होगा, समझ में। तो एगो पहाड़ कहा जाता है जिंदा, एगो पहाड़ कहा जाता है मरल पहाड़, समझ में। जिंदा पहाड़ उसको कहेंगे जहां पर गाछ वृक्ष होगा, ठीक है ना, गाछ वृक्ष होगा, और मरल पहाड़ उसको कहेंगे जहां गाछ वृक्ष नहीं होगा। अब देख लीजिए, तो जोन अगर ज्वालामुखी से निर्मित अगर पठार है, ज्वालामुखी पठार है, समझ में, वहां पर ज्वालामुखी के राख से बना हुआ है, जाहिर सी बात है उपजानी वहां पर कुछ नहीं होगा, घास फूस कुछ नहीं होगा। कुछ पठार ऐसा है जहां पर मिट्टी जो है, मिट्टी का मतलब ऊपर से परत आ गया किसी वजह से, हवा उवा के वजह से, हिम के वजह से, पानी के वजह से, समझ में है। तो उससे कौन सी हो गया, वह जो निर्मित पठार है वहां पर थोड़ा बहुत उपजनी हो भी सकता है, ठीक है ना, घास फूस का मैदान वहां पर हो भी सकता है। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में जितना भी पठार है किसी पर उत्पादन नहीं होगा, कहीं कहीं होता भी है, लेकिन ये अगर आप कहिएगा कि मैदान के रूप में खूब बहुत बढ़िया से उत्पादन हो, वह भी उत्पादन नहीं होगा उतना भी, समझ में आया, ठीक है। मतलब उत्पादन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कहाँ दिया कह रहे हैं, हाँ, पठार।
हाँ, देख करके लग रहा है सब कोई एकदम दोसर दोसर दुनिया में, कोनो मंगल ग्रह पर घूम रहा है, कोनो बुध ग्रह पर है। वो सब आग्नेय चट्टान का प्रकार है, यहाँ पर पठार का प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर गुंबद वाला आकृति का होगा तो उसको गुंबदाकार पठार कह देंगे, समझ में। और वो कहती है आग्नेय चट्टान का प्रकार है तो अलग, जैसे लहरदार तो लेपोलिथना कह, फैकोलिथना कह दिए थे, ठीक है ना। अगर दरार में फंसा हुआ तो डाइट कह दिए थे, ठीक है ना। स्टॉक कह दिए थे, शिष्ट कह दिए थे, अलग अलग सब वह आग्नेय चट्टान का प्रकार है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इतना सारा चीज हो गया आपका कौन चीज से, अंतरजातीय बल से निर्मित पठार, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं बहिर्जात बल से निर्मित पठार के बारे में देख लीजिए। बहिर्जात बल से निर्मित पठार मतलब बाहरी कारकों से पठार का निर्माण, ठीक है ना। तो बाहरी कारक कै गो है, कौन कौन कारक है जिसके वजह से सब कुछ होता है निर्माण उर्माण। तो देखिए एगो कारक हो गया नदी, ठीक है ना, नदी हो गया तो एगो कहेंगे नदीकृत पठार, कौन सी कहेंगे, नदीकृत पठार, या इसी को कहेंगे जलीय पठार, इसी को कौन सी कहेंगे, जलीय पठार या नदीकृत, मतलब नदी के द्वारा बनाया गया जो पठार है वह नदीकृत पठार हो गया, समझ में। उसके बाद देखिएगा हवा के द्वारा, जो लोएस वाला क्षेत्र है, हवा के द्वारा जो निर्मित पठार होगा उसको कौन सी कहेंगे, वह कहलाएगा वायवीय पठार, वह कौन सी कहलाएगा, वायवीय पठार, यह हवा के द्वारा निर्मित पठार है, ठीक है ना। उसके बाद देखो हिम के द्वारा होता है, ठीक है ना, तो वह हिम के द्वारा निर्मित पठार हो जाएगा, हिम के द्वारा निर्मित पठार मुहे से, ठीक है ना। हाँ, हिम के द्वारा निर्मित पठार मतलब इसको कहेंगे ग्लेशियर पठार, इसको कौन सी कहेंगे, ग्लेशियल पठार, या कौन सी कहलाएगा आपका, ग्लेशियल पठार कहलाएगा, समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। यह हो गया आपका पठार का प्रकार की क्या तरह का पठार होता है, उस सब का निर्माण कैसे कैसे होता है, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं विश्व में केने केने कौन कौन जगह पर कौन कौन पठार उठार सब है, उसके बारे में आप देख लेते हैं, समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, उत्तरी अमेरिका, कौन सी क्या है, उत्तरी अमेरिका। तनका देर के बाद अपने आप को बुझा जाएगा कि सब हम क्या बताए, तन के देर के बाद जल्दी ये बुझा जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन पठार है जो मिला, आईलीनर रहल होते ठीक है ना। चलिए देखिएगा उत्तरी अमेरिका में एगो पठार देखते हैं, कोलंबिया का पठार। कौन सा पठार देखते हैं, कोलंबिया का पठार, ठीक है ना, कोलंबिया का पठार। इसके बारे में देख लेते हैं कोलंबिया का पठार, ठीक है ना। अब एगो दूबर पातर उत्तरी अमेरिका का फोटो बना ले, ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका हो गया यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। अब उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र में देखिएगा कोलंबिया का पठार जो है यह विस्तृत है दो गो पहाड़ के बीच में, या फिर दो गो पहाड़ के मिलने से यह कोलंबिया का पठार विस्तारित हुआ है, समझ में आया, ठीक है ना। जैसे देख लीजिएगा दो गो पठार कौन कौन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका रॉकी पर्वत श्रेणी, या कौन सा हो गया आपका, रॉकी पर्वत श्रेणी। और इधर से देखिएगा यहाँ पर हो गया आपका अपलेशियन पर्वत श्रेणी, सॉरी कास्केड पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। यह हो गया आपका रॉकी, यह हो गया आपका रॉकी पर्वत श्रेणी, और इधर हो गया कास्केड पर्वत श्रेणी, इधर हो गया कौन सा, कास्केड पर्वत श्रेणी, कास्केड, ठीक है ना। तो इस दोनों के मिलने से कोलंबिया का पठार बना है, इस दोनों के मिलने से कोलंबिया का पठार बना है, समझ में। अब आप बताइए यह पठार जो होगा, अगर आपसे पूछा जाएगा, सवाल ये रहेगा, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, कि सवाल ये रहेगा कोलंबिया का पठार रॉकी और कास्केड पर्वत श्रेणियों के बीच में मौजूद है, तो वह किस प्रकार का पठार कहलाएगा, आप बता दीजिए। इनमें से अंतः पर्वतीय कहेंगे कि ना कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आगे चल करके वो कहेंगे कि कम्बरलैंड का पठार जो है वह कास्केड पर्वत श्रेणी से मिलकर के सिर्फ कास्केड पर्वत श्रेणी से बना हुआ है, तो वह कौन सा पठार हो जाएगा बता दीजिए, वह गिरिपद पठार हो जाएगा कि ना होगा, मतलब कि गोर पर, पहाड़ के गोर पर तो गिरिपद पठार हो जाएगा, समझ में, ठीक है ना। तो उसी तरीका से ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है और पूछता ही है, ठीक है ना।
यह सब हो गया कौन सी बीपीएससी में, मतलब बीपीएससी वाला एग्जाम सब में हो गया। जियोग्राफी पेपर अगर रहेगा तो वही हिसाब से सवाल एहने सब पूछेगा, सब कुछ में दिल ही रहेगा। आ इहो ना बुझाएगा सवाल कथी है, जब सब कुछ दिलिए तो पूछ कौन सी रहा है, समझ में ये चीज सब पूछता है, ठीक है ना। तो वही के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रॉकी पर्वत श्रेणी और कास्केड के बीच में इस पठार का विस्तार हुआ है, इसको कहेंगे कोलंबिया का पठार। कौन सी कहेंगे? कोलंबिया का पठार, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इधर से क्या होता है, कास्केड से, अब पठार है तो पठार के, अब देख लीजिए जैसे यहाँ पे पठार का विस्तार हुआ है, ठीक है ना। आपको पता है नदी उदी सब जो निकलती है वह किसी झील से निकलती है या नहीं तो कहीं हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर वगैरह से निकलती है, ठीक है ना। और ग्लेशियर होगा कहाँ? जहां पर पहाड़ होगा, ठीक है ना। तो ग्लेशियर से अगर निकलेगी, यहाँ से नदी निकलेगी तो जाहिर सी बात है आई होकर के निकलेगी, ठीक है ना। पठार को क्रॉस करते हुए गिरेगी नदी, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो नदी पठार को क्रॉस करते हुए भी गिरती है, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिएगा, कास्केड पर्वत श्रेणी से जो है एगो नदी आता है जिसका नाम है स्नेक नदी, एगो नदी आता है जिसका नाम है कौन नदी? स्नेक नदी। स्नेक नदी, स्नेक माने सांप, स्नेक नदी है, ठीक है ना। हाँ, यह हो गया कौन सा नदी? स्नेक नदी। और रॉकी पर्वत श्रेणी के तरफ से इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है कोलंबिया नदी, जिसका नाम है कोलंबिया नदी। अब कोलंबिया और स्नेक का मिलन होता है कहां पर? कोलंबिया पठार में, ठीक है ना। इसलिए इस पठार का एगो और नाम है कोलंबिया स्नेक पठार। इसको कौन सी कहेंगे? कोलंबिया स्नेक पठार। कैला कहेंगे? कैला कि इसमें कोलंबिया नदी और कोलंबिया के साथ साथ स्नेक नदी भी मिल करके बना है, ठीक है। तनका देर पहले बताए थे कि पठार जो होगा वहां पर उत्पादन हो भी, उत्पादन करने का मतलब उपजनी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर उपजनी होगा भी तो घास फूस उगेगा, समझ में है, ठीक है ना। तो यहाँ जहां पर यह मिलन बिंदु है दोनों का, स्नेक और कोलंबिया नदी का जो मिलन बिंदु है, ठीक है ना। तो स्नेक यहाँ पर कोलंबिया नदी पर एगो बांध यहाँ पर बनाया गया, कोलंबिया नदी पर एगो बांध बनाया गया है। उस बांध का नाम है ग्रैंड कुली बांध। कौन सा बांध? ग्रैंड कुली बांध, ग्रैंड कुली बांध, ठीक है। अब देखिए, एक तो दोनों नदी का मिलन है, बांध है वहां पर, ठीक है ना। तो अगल बगल का क्षेत्र सब थोड़ा दलदलीय हो गया। कैसन हो गया? दलदलीय। दलदलीय कहने का मतलब कि उसमें पानी का मात्रा जो है बढ़ गया, ठीक है ना। ना देखते हैं बच्चा में हम लोग कादो के जूता पहनते थे, ठीक है ना, समझ में। हाँ, खूब कादो वाला खेत में जाके तब पूरा थाल थाल लगे ले, हाँ, और वही के गोर भारी करके के जूता पहन ले कादो के ऊपर, समझ में आए, ठीक है ना। तो वैसा नहीं, तो वहां हो गया कैसा? दलदलीय क्षेत्र। दलदलीय क्षेत्र में जो है, अब देखिएगा, दलदलीय एगो होता है पूर्ण रूप से दलदलीय, जहां पर जाइएगा तो धंस जाइएगा, ठीक है ना। दलदल वहन सब जंगल सब में होता है, जैसे सुंदरबन डेल्टाई जंगल है, कैसा है? डेल्टाई। वहां पर आप चल रहे कहाँ दलदल में फंसिएगा कोई गारंटी है नहीं, ठीक है ना। देखिए, जानवर सब जो होता है तो उसका पैर गद्देदार होता है, ठीक है ना। हम लोग का पैर ओहन है, जैसे हाथी हो गया तो हाथी ओते बड़का है तो ओकर गोरो जो है ओकर तरबा तरबो उतने बड़का रहता है, क्या ओते बड़का भार को बर्दाश्त करने के लिए वो होना चाहिए ना, ठीक है ना। हम लोग जेहन है तो पैर वहन है, ठीक है ना, इतने चौड़ा तो पैर है और उसी पर पूरा बॉडी का वेट है, ठीक है। तो अगर दलदल में हम लोग जाएंगे तो सीधे धंसते चल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो छोटा जानवर उनवर से होता है, जैसे शेर बाघ सब हो गया, ठीक है ना, उसका पैर कैसा होता है? गद्देदार होता है। अगर दलदल में जैबो करेगा वो धंसेगा नहीं, समझ में। कला कि उसका भार, अब जैसे ना हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, जैसे पढ़िएगा कि बैग अगर पीठी वाला जो बैग होता है वह अगर उसमें ज्यादा भार अगर रखना होगा तो उसका फीता भी उतना ही चौड़ा लगाना पड़ेगा, तब भार का महसूस उतना नहीं होगा, समझ में। वह पूरा भार बट जाता है, ठीक है ना। उसी तरीका से हाथी का पैर भी होता है, ऊंट का पैर भी होता है, वह उसमें धंसता नहीं है, समझ में। हम लोग का धंस जाएगा वो, ना देखते हैं तनका पिछिल हुआ कि धाय पटका सब गिरता है, ठीक है ना, समझ में। क्या हम लोग का पैर वैसा है, भगवान पहले ही से भगवान को पता था कि ये सब जाएगा तो चप्पल बनाएगा, जूता बनाएगा, आ कीला वाला हाथी बनाएगा, कथी? सैंडल, केकरो गोर के धके पीछे लगे, वो सब जानते हैं जरंतपन के निशानी है। अगर वैसा कोनो पहनले है तो ओकरा से बच के रहिए, ठीक है ना। हाँ, देखे से पहले जो है, पहले गोर पर देखिए पहनले क्या है, ठीक है, कहीं फेंकियो के मार सके समझे। हाँ, तो वही सबसे बचे के लिए तनका ये सब ध्यान देना पड़ेगा, है कि ना। चलिए अब ध्यान देते हैं। यहाँ पर हो गया ग्रैंड कुली बांध। ग्रैंड कुली बांध कौन नदी पर है बता दीजिए? कोलंबिया नदी पर, ठीक है ना। और उधर से आया कौन नदी? स्नेक नदी, समझ में। तो क्षेत्र हो गया दलदलीय। अब दलदलीय क्षेत्र में, उस दलदलीय वाला क्षेत्र में एगो घास जमता है, उस घास का नाम है सेजेब्रस। उस घास का नाम है कौन चीज? सेजेब्रस, 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 ठीक है।
समझिएगा इस चीज को। इस सेजे ब्रश कथी के नाम हो गया, घास के नाम हो गया, ठीक है ना। इस सेजे ब्रश घास जो है ना बड़ा खतरनाक घास है, ठीक है ना, जहरीला घास है, ठीक है। तो जहरीला घास है और पूरा घास का मैदान है, सेजे ब्रश जहरीला घास है, तो जानवर सब नहीं खाएगा उसको, है कि ना। जानवर सबको पता रहता है कि कौन घास हमरा खाएगा कौन घास न खाएगा, समझ में। अब जैसे देख लीजिए भैंसी हो गया तो भैंसी के दे दीजिए कुछ खा जाएगा, है कि ना, ठीक है ना। हाँ, कुछ ऐसा चीज तो वह खा जाएगा। कुत्ता को दे दीजिए तो कुत्ता तो और सर्वाहारी होगा तो कुछ भी खा जाएगा, ठीक है ना। उसी में देखिएगा अगर बंदर को अगर आप दे दीजिएगा कोनो ऐसा चीज क्या बोलते हैं जैसे मीट मछली वाला चीज, तो वह नहीं खा पाता। वो अलग चीज है कि बंदर शाकाहारी है, भैंसी भी शाकाहारी, गाय भी शाकाहारी, ठीक है ना। उसको अगर भूखा रखिए, बहुत दिन तक भूखा रखिए, तब उसको खिलाइए तब वो खा जाएगा, है ना, मजबूरी में खा जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, यूरोपियन कंट्री में गाय का जो चारा होता है, अपना यहाँ जो चारा आता है ना वो कथी का बनल रहता है, अपना यहाँ वो घास फूस के बनल रहता है। जो चारा पैकिंग वाला जो चारा रहता है घास फूस का बना रहता है, चोकर उकर सबसे बना रहता है, ठीक है ना। लेकिन यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, वहां पर हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए क्या होता है, उसमें मांस का टुकड़ा सब मिला दिया जाता है, ठीक है ना। एकदम बारीक रूप से काट करके और मांस का टुकड़ा बना दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है उसमें एकदम बारीकी काट करके, और वह खिलाया जाता है। और वहां की जो गाय सब है भैंसी सब खा भी लेती है, ठीक है ना। इसके पीछे कारण है, सब दिन से खेले तो खा डाले, अपना यहाँ कईयों से न खेले आदमी नहीं खिलाता है, नहीं खाता है, ठीक है, समझ में। उसी तरीका से देख लीजिएगा बकरी को खिला करके देख लीजिए नहीं खाएगा, लेकिन वही चीज है अगर 10 दिन भूखे रखिए तब खिलाइए तो खा जाएगा, मजबूरी है, समझ में। तो वही चीज होता है। तो यहाँ पर सेजे ब्रश जो घास का मैदान है वो कैसे जहरीला मैदान है, ठीक है ना। वो अपनो इधर एक आदमी को घास उसी से ना पाया जाता है कि छुएगा तो हौआते एकदम ये चीज रह जाएगा। हाँ, खुजली वाला घास उस पाया जाता है एक आदमी, है ना, छुएगा तो भर हाथ भर दे खुजली लग जाएगा, तो वैसा कुछ है ना। हाँ, कुछ के पता होता चिड़चिड़ी वाला वो तो हाँ कोनो ऐसा हाँ कबाच वाला है ना बाराती उराती में पहले लगा उगा देता था, समझ में, बरवे के लगा दे रही एक बार सब है ना। तो से हाँ बरवा के ना लगावे के, बरवा के फूफा के लगावे के, जो ज्यादा रूसे ही ओखरा सबके लगा ठीक है। तो सेजे ब्रश घास कैसा है, वह वैसने वाला घास है, वहां पर जानवर सब नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो आदमी सब क्या करता है, इधर का आदमी सब जाता है वहां पर, अब बहुत दूर है वह पठार, ठीक है ना। वहां पर गया, उस घास के मैदान को साफ किया, और चूंकि दलदलीय क्षेत्र है पानी का अधिकता है, ठीक है ना, वहां पर कर लिया खेती। कौन सी कर लिया, खेती। एक के बारी सब जाएगा, जिसको जहां तक मन होगा खेती, अपन घास को काट कूट करके खेत तैयार करके उसमें अपना अनाज लगा दिया, ठीक है ना। अब सबको पता है अनाज कहिया पक जाएगा, ठीक है ना, 6 महीना बाद पकेगा, वो सब फिर चल जाएगा घर, या 6 महीना के बाद आएगा काट करके फिर ले चल जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला बार आएगा वैसे ही करेगा। और इस हिसाब से जो कृषि हो रहा है उसको कहा जाता है सूटकेस फार्मिंग। उसको कौन सी कहा जाता है, सूटकेस फार्मिंग, हाँ सूटकेस फार्मिंग, सूटकेस फार्मिंग, समझ में आया। सूटकेस माने कथी, अटैची, सूटकेस माने अटैची, माने खेती कीजिए अटैची में रखिए चल दीजिए, ठीक है ना। बाद बाकी वो खेत फिर अगला साल के लिए खाली, ठीक है ना। कहला कि उस मैदान का अपना यहाँ जैसा उपजनी वाला मैदान है अपना इधर, ठीक है ना। इसको गंगा का मैदान कहा जाता है, समझ में। तो यहाँ पर हमेशा जो है नयका मिट्टी सब आते रहता है, तो उर्वरकता बना रहता है, और प्लस में हम लोग वही हिसाब से खाद पानी अपना देते होते रहते हैं, समझ में। हाँ, खाद पानी जैसे देखिएगा पहले का जो आपका ये आया था हरित क्रांति जब हुआ था, ठीक है ना। हरित क्रांति में हुआ ये था कि नयका किस्म का संकर नस्ल का बीज आया था, ठीक है ना, हाइब्रिड बीज सब आया था। उसके बाद खाद पानी, आदमी सब डर रहा था, ठीक है ना, कि खाद हम नहीं देंगे, ठीक है ना, न तो हो सकता है कहीं उपजनी न है। सरकार कहा कि भाई आप लोग ये वाला हम मतलब बनाया गया है खाद, आप इसको डाल करके देखिए उपजनी हो गया। किसान सब डर रहा था, ना ऐसा धंधा न करेंगे। चोरा करके रात में कहा जाता है हेलीकॉप्टर से खाद छीट दिया सबके खेत में, देखा कि उपजनी खूब बवाल हुआ उपजनी, ठीक है ना। तो यहाँ से आदमी सब एते खाद पटाने लगा कि धीरे धीरे जमीन सब बंजर होना शुरू हो गया, समझ में, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो है जरूरत से ज्यादा हानिकारक होता है कि ना। तो वही चीज अब देखिए, अब धीरे धीरे उस चीज को रासायनिक खाद को छोड़ करके लोग जैविक वाला खाद पर आना शुरू कर दिया वापस, ठीक है ना। देखिए वो हरा मतलब एकदम से हैरानी वाला चीज ये हो गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी एगो शोध किया, ठीक है ना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी शोध किया, उसमें देखा कि जो फसल उसल है, ठीक है ना, फसल में भी प्लास्टिक का मात्रा सब आना शुरू हो गया। जो ओरिजिनल फसल है उसमें भी, अब समझिए यह सब हो गया। वो तो अलग वो चीन बना लेता है प्लास्टिक का चावल उबल, तो वो तो पूरा केमिकल है
जो आपका शुद्ध अनाज है उसमें भी प्लास्टिक का गुण आना शुरू हो गया, प्लास्टिक आना शुरू हो गया, समझ में? मतलब हम लोग जो है पूरा प्लास्टिक हो गए, ठीक है। प्लास्टिक के गोर हाथ ना हो गए, तनका गिरिएगा टूट जाएगा, है कि ना? ठीक है ना? प्लास्टिक के शीशा के मतलब शीशा के दिल हो करेजा शीशा के करेजा हो, ठीक है ना? हाँ, तनको कुछ है बस टूट जाएगा, ठीक है ना? हाँ, फिर सटाइयो गलक ले हुई से। हाँ तो इसको कौन सी कहेंगे? सूटकेस फॉर्मिंग कहेंगे। तो बता दीजिएगा सूटकेस फॉर्मिंग कौन सी होता है? आदमी सब एक बारी जाता है, खेती करता है, और फिर दोबारा कब आता है? जब फसल पक गया तब, ठीक है ना? आएगा, काट खोट करेगा, लेकर के वापस आ जाएगा, ठीक है ना? वह कहलाएगा सूटकेस फॉर्मिंग, ठीक है, बुझाए? हाँ, यह हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए कोलंबिया स्नेक पठार कौन दो पहाड़ के बीच है? रॉकी और कास्केड के बीच है, ठीक है ना? अब ऐसे अगर मतलब इस हिसाब से देख लिया तो नदी का भी नाम देख लेंगे, कौन दिक्कत है ना? एक तरफ से कोलंबिया नदी आ रही है, दूसरे तरफ से स्नेक नदी। कोलंबिया नदी पर एगो बांध हो गया जिसका नाम है ग्रैंड कुली बांध, इससे घास का मैदान बना जिसका नाम है सेजेब्रस घास का मैदान, ठीक है ना? और वहां पर जो खेती हुआ उसका नाम है सूटकेस फॉर्मिंग। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिएगा, दूसरा जो देखते हैं, दूसरा वह हो गया आपका कोलोराडो का पठार। कोलोराडो का पठार, कोलोराडो का पठार, ठीक है ना? कोलोराडो का पठार जो है यह अपलेशियन पर्वत से बना हुआ है। कौन पर्वत से? अपलेशियन पर्वत से। अब एक एगो पहाड़ है अपलेशियन पर्वत से, तो जाहिर सी बात है यह कौन पहाड़, कैसन पठार होगा? गिरिपद होगा। यह कौन सा होगा? गिरिपद होगा, गिरिपद, ठीक है ना? और हो गया कौन सा? अपलेशियन, पर्वत का नाम अपलेशियन, ठीक है ना? अब आपको ध्यान में ये रखना होगा कि पठार का नाम तो याद रखना ही है, पठार का नाम तो याद रखना ही है कि कौन महाद्वीप में है, ठीक है ना? साथ ही ये भी याद रखना होगा कि वह कौन कौन पहाड़ से मिलकर के बना हुआ है। समझ में? कम से कम पठार से इतना चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आ गया? अगर नदी उदी भी बहती है तो नदी उदी का नाम भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना? कि कौन कौन नदी सब वहां से बहती है। जैसे में देख लीजिएगा, कोलोराडो का पठार हो गया, अपलेशियन पर्वत से मिलकर के बना हुआ है यह पठार, ठीक है ना? यहाँ से नदी बहती है, ठीक है ना? यहाँ से नदी बहती है। एगो नदी का नाम हो गया ये कोलोराडो है, तो कोलोराडो तो होगा ही। एगो और हो जाएगा आपका ग्रीन, एगो नदी का नाम है ग्रीन, ठीक है ना? एगो का नाम है बोल्ट, बोल्ट, और भी सारा नदी सब है इसमें, ठीक है ना? समझ में आए? तो यह हो गया कोलोराडो का पठार, ठीक है? समझ में? आगे बढ़ते हैं, कितना रहना देखिए, इसको लिखना लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बहुत है अभी। हाँ तो लिखा देते हैं इतना।